नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आइए प्यारे दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और समांतर श्रेणी में हम कह रहे थे कि अच्छे अच्छे क्वेश्चनों पर हम बात करेंगे, तो आइए उन्हीं क्वेश्चनों के ऊपर हम बात करते हैं। और आइए, क्या है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। हमसे कहा है, क्वेश्चन है ये कि किसी समांतर श्रेणी में एपी लिख देता हूं, किसी एपी के दूसरे तथा पांचवें पद का योग, किसी एपी के दूसरे तथा पांचवें पद का योग हमसे कहा है 8 है, और तीसरे तथा सातवें पद का योग फोर्टीन है। हमसे कहा है एपी का 11वां पद बताइए, एपी का 11वां पद बताइए। आओ प्यारे दोस्तों, कितना प्यारा क्वेश्चन है। ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं, 16, 15, 19 और एक है मेरे प्यारे दोस्तों 17। आइए समझिए, हमसे कहा किसी एपी के दूसरे और पांचवें पद का योग 8 है। अब ना तो आपको समांतर श्रेणी का मेरे प्यारे दोस्तों पहला पद मालूम है, ना ही प्यारे दोस्तों आपको सार्वंतर मालूम है। तो हम मानते हैं हमारी समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। तो बताइए एपी का दूसरा पद क्या होगा। आप कहोगे सर दूसरा पद होगा ए प्लस डी। पांचवा पद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहोगे सर पांचवा पद होगा a प्लस 4d। और पहले पद, दूसरे पद और पांचवें पद का योग आपको उसने प्यारे दोस्तों कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो a और a आपका हो गया 2a, और ये आपका हो गया 5d। 2a प्लस 5d की वैल्यू आपकी 8 आ गई। फिर हमसे कहा है तीसरे और सातवें पद का योग। बताइए तीसरा पद क्या होगा, a प्लस 2d। सातवां पद क्या होगा, बोलिए a प्लस 6d। इन दोनों का योगफल आपको कितना दे रखा है, 14 दे रखा है। तो a और a आपका हो गया 2a प्लस 6d और 2d आपका कितना हो गया 8d। ये आपका आ गया 14। एक इक्वेशन ये आ गई, एक इक्वेशन आपकी ये आ गई। और आपसे पूछ रहा है 11वां पद, एपी का 11वां पद। तो एपी का 11वां पद क्या होगा, T11 बताइए। आप कहोगे 11वां पद होगा सर a प्लस 10d। यही तो होगा मेरे प्यारे दोस्तों 11वां पद। तो आपको a और d का मान आपको चाहिए। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हल करके आपको a और d मान निकालने पड़ेंगे। अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को माइनस कर दूं, अगर मैं 2 में से 1 को घटा दूं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसमें से अगर मैं इसको घटा दूं मेरे प्यारे दोस्तों, तो मुझे बताइए आप 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा। 8d में से 5d आपका गया तो आ जाएगा 3d, और 3d की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 14 में से 8 घटाओगे तो 6। तो d की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आपकी आ गई 6, सॉरी d की वैल्यू आ गई 2। अब इस d का मान उठा के चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, और किसका मान निकाल लो, a का मान। तो मैं यहां रख देता हूं 2a, 5 दूनी 10 बराबर 8। तो a की वैल्यू मेरी दोस्तों इधर आ गई, ये 10 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2, माइनस 2 से 2 को काट दोगे तो माइनस का 1। तो पहला पद 1 आ गया, सार्व अंतर 2 आ गया, तो -1 + 10 × 2।
10 दूआ 20, 20 में से आपका 1 गया तो आपका आ गया 19, यानी कि इस समांतर श्रेणी का 11वां पद 19 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन भी देखो हमारे एग्जाम में बनते हैं, आसान है, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो फटाफट से चीज़ों को आप नोट कर लीजिए। मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूं कि समांतर श्रेणी पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम हर एक टाइप के क्वेश्चन को हल करके जाएं प्यारे दोस्तों, सब कुछ सीख कर जाएं, तो वो एग्जाम में हमें इनमें से कुछ भी दे दे, हम बड़ी आसानी से उस दूसरी मुलाकात में उसे अपना बना लेंगे। पहली मुलाकात में हम जान पहचान कर रहे हैं, और सेकंड मुलाकात में जब मिलेंगे तो बहुत दिनों के बारे, यार दोस्त बहुत दिनों बाद मिले, आजा चाय पियेंगे बैठकर। क्यों जी, नोट कर लिया सभी ने? आगे बढ़े मेरे प्यारे दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चनों पर हम बात करते हैं। और हमसे वो क्या पूछ सकता है? ओहो, देखो कितना प्यारा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है किसी एपी के प्रथम ग्यारह पदों का योग, किसी एपी के प्रथम 11 पदों का योग उसके प्रथम 19 पदों के योग के, उसके प्रथम 19 पदों के योग के बराबर हो तो एपी के प्रथम एपी के प्रथम 30 पदों का योग बताइए। अब जैसे ही मैंने क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा, कईयों को लग रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन तो गलत है। ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग शुरू से पहले से लेके 11 पदों का योग और पहले से 19 पदों के योग के बराबर आ जाए? ऐसा तो संभव ही नहीं है। संभव है, ऐसा तब संभव होता है मेरे प्यारे दोस्तों जब उस समांतर श्रेणी में कुछ पद नेगेटिव हों और कुछ पद पॉजिटिव हों, तब ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो आइए समझते हैं, इसको देखते हैं। प्रथम 11 पदों का योग 19 पदों के योग के बराबर है। बताओ किसी भी समांतर श्रेणी के 11 पदों का योग क्या होगा? ना आपको पहला पद मालूम, ना आपको सारवंतर मालूम। तो मैंने मान लिया पहला पद ए है, सारवंतर डी है। तो 11 पदों का योग क्या होगा? आप कहोगे 11/2, याद है ना फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n-1। n कितना है? 11, 1 माइनस किया 10d। 11 पदों का योग 19 पदों के योग के बराबर है। 19 पदों का योग क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? 19/2 2a n-1 18d। एक चीज तो उसने हमको ये दी है और हमसे 30 पदों का योग पूछा है। अगर मेरे प्यारे दोस्तों 30 पदों का योग पूछा है तो 30 पदों का योग क्या आएगा? 30/2 यानी 15 2a प्लस n-1, n 30 है, n-1 करेंगे 29d। ये हमारा योग आएगा। अब हमें आंसर देने के लिए a और d चाहिए। आइए बात करते हैं।
अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो 2 कॉमन लिया तो यहाँ 1 हो गया, यहाँ 5 हो गया, उस 2 से ये कैंसिल हो गया, कॉमन लिया। ठीक है, भले आप इधर से उधर काट दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे इधर हमने 2 कॉमन लिया तो ये 2 हमारा कैंसिल हो गया। तो ये हमारा हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 11A प्लस 11 5 55D। इधर बात करें तो 19A और 19 नाम है आपका हो गया 171D। इस 11A को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। 19 में से अगर आप 11 घटाओगे, 19 में से अगर आप 11 घटाओगे तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आएगा 8A। ये 55 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 171 में से 55 घटाओगे तो 11 में से 5 गया तो आपका आया 6। ठीक है, और 16 में से आपका 5 गया तो आपका आया 15। सॉरी, 16 में से 5 गया तो आपका आया 11। ठीक है, 116D बराबर 0। सारे पदों को उधर ले गए। अच्छा प्यारे दोस्तों, क्या इसमें 4 कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल कॉमन ले सकते हैं। 4 कॉमन लिया तो 2A प्लस 4 दूआ 8, 4 नाम है 36, 29D बराबर 0। ये 4 उधर चला जाएगा, 0 में इसका भाग लग जाएगा तो 2A प्लस 29D की वैल्यू आ गई 0। अब इस वैल्यू से आप A और D नहीं निकाल सकते, इतनी सी रामायण से आप नहीं मालूम कर सकते A क्या है D क्या है, नहीं मालूम कर सकते। लेकिन देखो सवाल कैसे सेट किया हुआ है, 30 पदों का योग ये होता है और 2A प्लस 29D की वैल्यू आपको मालूम है कितनी आ गई, 0 आ गई। यानी ये आ गया 15, ये आपका आ गया 15, ये आपका आ गया 15 और इसका मान आ गया 0। 15 गुणा 0 करोगे क्या आएगा 0। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था, देखो था कि नहीं था, सेट किया हुआ क्वेश्चन है। इसमें पहला पद और डी निकालने के लिए पूछा जाए तो हम नहीं बता सकते, इतनी सी जानकारी से पहला पद और डी नहीं आएगा। लेकिन जो डाटा उसने दिया उससे डाटा ऐसे सेट हुआ कि इस चीज की वैल्यू आ गई आपके पास। और 30 पदों का योग चाहिए तो हमें यही चाहिए, इसकी वैल्यू आपके पास 0 है तो आपका 0 आंसर आ गया। और 11 पदों का योग 19 पदों का योग आपस में बराबर तब होगा जब इस श्रेणी में कुछ टर्म्स हमारी प्यारे दोस्तों क्या होंगी, नेगेटिव होंगी, तब ऐसा होता है। फटाफट से नोट करो मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ें दोस्तों, नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी एपी के प्रथम 4 पदों का योग, किसी एपी के प्रथम 4 पदों का योग 28 तथा प्रथम 8 पदों का योग 8 पदों का योग 88 हो, 88 हो तो प्रथम 16 पदों का योग बताइए। प्रथम 16 पदों का योग बताइए। और ये प्यारे दोस्तों 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, 346, 340, 304 और आपका 268। चलो बनाओ इसे, देखते हैं कितने लोग इसे कर पाते हैं। पहले 4 पदों का योग 28 दिया है,
पहले 8 पदों का योग 88 दिया है, तो प्रथम 16 पदों का योग आपसे पूछा है और आसान क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। बनाइए, देखिए क्या आपसे ये क्वेश्चन बनता है। आओ मेरे प्यारे दोस्तों, ना पहला पद पता ना सार्वंतर पता, प्रथम 4 पदों का योग बताइए। प्रथम 4 पदों का योग क्या होगा? n/2, 4/2 यानी 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n-1, n का मान 4 है, n-1 3d, और ये आपको दिया है 28। 2 से आपका ये कैंसिल आउट हुआ, तो 2a प्लस 3d की वैल्यू आ गई आपकी 14। फिर प्रथम 8 पदों का योग, पहले 8 पदों का योग निकालो, n/2, 2a, n-1 यानी 7d, और ये आपको दिया है 88। मेरे प्यारे दोस्तों 4 से ये कट गया, 2a प्लस 7d आपका आ गया 22। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हल कर लो, और हल करने के बाद जो है a और d का मान निकाल लो। अगर मैं सेकंड में से फर्स्ट को घटा दूं तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, 7d में से 3d गए तो 4d बचा कि नहीं बचा? 4d। 22 में से 14 घटाओगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 8। तो d की वैल्यू आ गई मेरे प्यारे दोस्तों 2। d की वैल्यू 2 इसमें रख दो, 3 दूनी 6, 14 में से 6 गया तो फिर 8, 2 चौका 8, यानी a की वैल्यू आ गई 4। फर्स्ट इक्वेशन में रख दिया मैंने मान। आपसे 16 पदों का योग पूछा है, S16, तो 16 पदों का योग होगा 16/2 8, 2a 4 दूआ 8, n-1 15, d कितना है? 2। तो 15 दूआ 30 और 8 38, तो 8 गुणा 38, 8 64, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। 8 तिया 24 और 6 30, यानी कि 304 इसका आंसर आ गया। तो बहुत आसान था, कोई बड़ी बात नहीं थी, फटाफट से आप चीज़ों को नोट कर लीजिए। आगे बढ़े, आइए मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चनों पर बात करते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन पिछले टाइप से ऐसा ही लेते हैं। कह रहा है किसी एपी के प्रथम 8 पदों का योग, 8 पदों का योग उसके प्रथम 6 पदों के योग के बराबर है। देखो आ गया ना उसी टाइप का क्वेश्चन। प्रथम 6 पदों के योग के बराबर है। इस समांतर श्रेणी के 14 पदों का योग बताओ। अब बताओ
अभी किया था ना ऐसा क्वेश्चन, क्या आंसर आया था बोलो, क्या आंसर आया था, बोलिए, 0 आया था ना, बस तो इसका भी 0 आएगा। ऐसे सारे सवालों में आंसर 0 ही आता है, ध्यान ही रख लीजिए आप चाहो तो इसको। तो प्रथम 8 पदों का योग, प्रथम 8 पदों का योग होगा 4 2a प्लस 7d। प्रथम 6 पदों का योग 3 2a प्लस 5d, ये आपस में बराबर है। तो 4 दूआ 8a 3 दूनी 6a, ठीक है, 4 दूआ 8a 3 दूनी 6a। तो 8a में से जब 6a घटा दोगे, ये इधर आएगा, घट जाएगा तो आ जाएगा 2a प्लस 7 चौका 28d इधर आ गया, 5 तिया 15d इधर आ गया। 28 में से 15d घटाओगे तो कितना आ जाएगा 13d बराबर में 0। यानी 2a प्लस 13d की वैल्यू 0 है, ये हमें मालूम चल गया। अब इससे a और d नहीं निकाल सकते आप, लेकिन क्वेश्चन टेक्निकल है, हमसे पूछा है 14 पदों का योग बताओ। तो 14 पदों का योग मेरे प्यारे दोस्तों क्या होगा, 7 2a n-1 n 14 है, 1 घटाओगे 13d। और मेरे प्यारे दोस्तों इसकी वैल्यू तुम्हें मालूम है कितनी है प्यारे दोस्तों, 0। 7 को 0 से गुणा करोगे तो क्या आएगा 0। यानी ऐसे सारे सवालों में आंसर 0 ही आता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, कोई बड़ी बात इसके अंतर्गत नहीं थी। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, किसी एपी में चौथे पद का 4 गुना, चौथे पद का 4 गुना नौवें पद के 9 गुना के बराबर है। चौथे पद का 4 गुना 9वें पद के 9 गुना के बराबर है। आपसे पूछा है इसके 13वें पद का 19 गुना, इसके 13वें पद का 19 गुना, 13वें पद का 19 गुना बताइए। और लो ऑप्शंस लिखते हैं, 0 13 19 और 36। ये देखो एपी में चौथे पद का 4 गुना 9वें पद के 9 गुना के बराबर है, तो 13वें पद का 19 गुना हमें बताना है। चौथे पद का 4 गुना, बताइए मेरे प्यारे दोस्तों चौथा पद क्या होता है, आप कहोगे चौथा पद होगा a प्लस 3d। चौथे पद का 4 गुना, ये लो इसका 4 गुना हो गया। नौवा पद क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहोगे नौवा पद होगा मेरे सर a प्लस 8d। 9वें पद का 9 गुना, ये रहा 9 गुना, ये आपस में क्या है बराबर है, ऐसा उसने हमसे कहा है। अब हमसे पूछा है 13वें पद का 19 गुना बताइए। जो हमें बताना है वो है 13वें पद का 19 गुना। 13वां पद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, a प्लस 12d, और 13वें पद का हमें बताना है 19 गुना। अब आइए बात करते हैं इन पे। तो ये आपका हो गया 4a प्लस 4 तिया 12d, ये आपका हो गया 9a 9 8 72d। 4a उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 5a बच जाएगा।
ये 12d भी उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 60d बच जाएगा। तो 5a प्लस 60d की वैल्यू 0, 5 कॉमन ले लें, a प्लस 12 पंजे 60, 12d 5 कॉमन लिया, उधर जाएगा 0 में भाग लगेगा तो 0 आ जाएगा। a प्लस 12d की वैल्यू 0 आ गई, a प्लस 12d की वैल्यू 0 आ गई, इसका मान 0 रखा, गुणा 19, तो ये आपका आंसर आ गया 0। ये लो, इसका भी आंसर क्या आया आपका 0 निकल कर आ गया। तो बहुत आसान, कोई इसमें बड़ी बात नहीं थी मेरे प्यारे दोस्तों। टेक्निकली क्वेश्चन है जो कि एक विशेष सीरीज के होते हैं और विशेष सीरीज में जो है एक फिक्स पैटर्न को फॉलो करते हैं और उस फिक्स पैटर्न पे वो ऐसे क्वेश्चन बनाकर हमें देता है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। फटाफट से नोट कर लीजिए। सीधा भी आप चाहो तो इस कंसेप्ट को ध्यान रख सकते हो। देखो, चौथा ही पद बोला, उसका 4 ही गुना करवाया। चौथा पद बोला, उसका 4 गुना ही करवाया। जो पद की संख्या है उतना ही गुना करवा रहा है। फिर 9वें पद का वो 9 गुना करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ कौन सा पद है? चौथा। यहाँ कौन सा है? 9वां। इन दोनों को जोड़ेंगे पदों की, 9 और 4 को 13। तो ऐसी कंडीशन में इन दोनों पदों का जो दोनों को जोड़ो, 9 और 4, 13वां जो पद आएगा वो 13वां पद हमेशा उसका मेरे प्यारे दोस्तों 0 आएगा। 13वां पद क्या आएगा उसका? इन दोनों का योग करने पे जो पद आएगा वो 0 आएगा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 5वें पद का 5 गुना और 10वें पद का 10 गुना बराबर है। तो 5वां पद का 5 गुना, 10वें पद का 10 गुना बराबर है। अब 5वां पद 10वां पद जोड़ो, 15 हो गया। तो आपसे पूछे उसका 15वां पद बताओ, 0 ही आएगा। 15वां पद उसका 0 आएगा। अगर वो आपसे कहे उसके 15वें पद का 50 गुना बताओ, तो 15वां पद 0, 0 को तुम दुनिया से किसी भी संख्या से गुणा कर लो, वो 0 ही आती है। तो आप सीधा भी इसको ऐसा ध्यान में रख सकते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगले में कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का किसी एपी का दूसरा पद 8 है। एपी का दूसरा पद क्या है? 8 है। तथा 8वां पद दूसरे पद 8वां पद दूसरे पद के 3 गुना से, दूसरे पद के 3 गुना से 2 अधिक है। एपी के 8 पदों का योग बताइए। एपी के 8 पदों का योग बताइए। ये क्वेश्चन है और ये मेरे प्यारे दोस्तों 4 ऑप्शन मैं आपके सामने स्क्रीन पर रख देता हूँ। 124, 129, 126 और चौथा ऑप्शन हमें दिया है नन। नन का मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए बनाइए इसको। क्या आपसे ये सवाल बनता है? देखते हैं कितने लोग इस सवाल को बना पाते हैं। एपी का दूसरा पद 8 है, 8वां पद दूसरे पद के 3 गुना से 2 अधिक है, तो एपी के 8 पदों का योग बताना है। एपी के 8 पदों का योग बताना है।
बनाइए, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि क्या आएगा। दूसरा पद 8 है, 8वां पद दूसरे पद के 3 गुना से 2 अधिक है, तो 8 पदों का योग बताना है। तो आओ मेरे प्यारे दोस्तों मिलान करना। दूसरा पद 8 है, तो दूसरा पद हो गया मेरे प्यारे दोस्तों a + d, ये 8 है। 8वां पद क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों a + 7d। 8वां पद दूसरे पद के 3 गुना से 2 अधिक है। दूसरा पद कितना है 8, उसके 3 गुना, 8 का 3 गुना 24 से 2 अधिक है। 24 से 2 ज्यादा कौन 26। बस 8 पदों का योग बताना है। अब इसे हम हल करके a और d निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो a से a कट जाएगा, 7d में से 1d गया तो आपका 6d आ गया। और 26 में से अगर आप 8 घटाओगे, 26 में से अगर आप 8 घटाओगे तो बताओ 26 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बोलिए, बोलो कितना आएगा। तो ये आपका आ जाएगा 18। तो d की वैल्यू आ गई आपकी 3, d आपका 3 आ गया। अब d का मान 3 यहाँ रख दो, तो a का मान आ गया 5, a की वैल्यू 5 आ गई। बस हो गया सवाल, कुछ नहीं है। 8 पदों का योग पूछा है, S8 n बटा 2, 8 बटा 2 हो गया 4, 2a 5 दूनी 10 प्लस n - 1 7, d कितना है 3। तो 7 या 21, 21 और 10 31, और 31 को अगर हमें 4 से गुणा करना है तो 124, ये लो 124, 124 हमारा आंसर आ गया। तो फटाफट से नोट कर लो, चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो। तो ठीक है दोस्तों, इतनी सी वीडियो रखेंगे। मैंने आपसे कह दिया था मैं अपने गांव गया हुआ हूँ, तो ये मैंने पहले से ही वीडियो बना के अपलोड कर दी है जिससे आप चीज़ों को देखते रहें। 2-3 दिनों में मैं गांव से आऊँगा, शायद बुधवार के दिन मैं आ जाऊँ गांव से, तो बृहस्पतिवार से हम फिर कंटिन्यूस लाइव आ जाएंगे। ये मैं पहले से ही वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए जा रहा हूँ अपलोड करके, आप देखते रहिए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं समांतर श्रेणी में, और कुछ नए और क्वेश्चन हैं उन पर हम बात करेंगे अपनी अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। घर रहिए, सुरक्षित रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए।